अब देखिए पद खंड की संदर्भ शब्द व्याख्या कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी कल के पेपर में आएंगी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और आप लोग हमसे सुनते भी जाएं। अभी तक जो हमने बताया वो गद्य खंड का था, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब जो हम पद खंड में व्याख्या बताने वाले हैं, ये व्याख्या 101% कल के पेपर में रखी मिलेंगी। बस आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पेपर जब भी आपको मिले, कल आपको पेपर मिलना ही मिलना है, फाइनल हो चुका है कि कल आपका पेपर है, तो आप पेपर को खोलते साथ बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जब आप पढ़ के संतुष्ट हो जाएं तभी पेपर करिएगा, बिना संतुष्टि करे पेपर आप नहीं करिएगा, ये मेरा आपसे कहना है। ये नहीं कि पेपर देगा और सर ने कहा था चालू हो जाओ, तो घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है। आपको पेपर लेना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, तो इसके बाद पढ़ना है और करना है। अब हम पाठ का नाम है पद और लेखक कौन है? सूरदास। कौन है? वेरी गुड। लेखक का नाम है सूरदास और इनका जीवन परिचय आना है। ठीक है, इसका जीवन परिचय भी आपको याद करना है। इसकी सबसे ज्यादा जो आपकी संदर्भ शब्द व्याख्या वो ये है। ठीक है, इस पाठ की समझ रही बिटिया, इस पाठ की 100% आना। चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक है, ठीक, ये वाली देख लो गौर से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये वाली है, मैं अपनी सब गाय चराए हूं, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखाई दे रहा है, 4 नंबर की इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ आप यहाँ, ये देखो, भैया मैया हो ना चराए हो गाय, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पार्ट की इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, अब उसके बाद देखना, ये तुमने सुनी होगी, अब ये वाली देखिए, ओधो मोही ब्रज बिसरत नाही। ठीक है, और उसके बाद 8वें की, ओधो मन न भय 10 बीत। फिर उसके बाद ये वाला, निर्गुण कौन देशवासी। आराम से आना, इसकी वाली इंपॉर्टेंट है, निर्गुण कौन देशवासी। समझ में आ गया? पक्का आ गया ना? चले आगे, अब आगे हम चलते हैं। अच्छा, एक हिंट दे देते हैं हम आपको, गौर सुनिए। एक बहुत प्यारी लाइन कहने जा रहे हैं हम कि आप 7वें 8वें और 9वें को गौर से देखो। क्या देखो? 7वें 8वें और 9वें को देख लिया आपने, क्या लिखा? उद्धव उद्धव उद्धव। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक हिंट समझो, आज हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उद्धव उद्धव उद्धव, यानी ये किस पाठ की? पद पाठ की। ठीक, अब इन सब की अब एक और हिंट हम आपको दे रहे हैं, हमें इस पाठ की याद ही नहीं करना, माना हमें नहीं याद करना, लेकिन हमें पेपर में आएगी तो करना ही पड़ेगा। तो सबके नीचे आप देखिए सुर लिखा होगा। क्या लिखा होगा? सबके नीचे सुर लिखा होगा भैया, ये देखो लिखा होगा, इसमें भी लिखा सूरदास पूरा लिखा है, किसी में पूरा द सूरदास लिखा है, किसी में सुर बस लिखा है। समझ में ये बात आ रही है? तो इस पाठ की हमको क्लियर हुआ, मजा आ रही है ना, समझ में आ रहा है ना? तो फिर आगे बढ़ो। अब हम आ गए धनुष भंग वन पथ पर पाठ, जिसके लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। इसकी इंपॉर्टेंट कौन है? ये वाली जो लिखी है, उदित उदयगिरी मंच पर लघुबर बाल पतंग, इसकी ये इंपॉर्टेंट है। धनुष भंग अलग है, वन पथ पर अलग है। अब इसकी इंपॉर्टेंट कौन सी है? इंपॉर्टेंट ये वाली है। कौन सी? ये वाली। ठीक है, हाँ भैया, ये वाली इंपॉर्टेंट है, देख लियो। ठीक है, देखी देखी रघुवीर तन सुर मानव धरी धीर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक इसकी ये वाली इंपॉर्टेंट है, रवि प्रेम समेत लखी सकिन ही समीप बोलाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? ये जो टिक लगा है आप देख रहे होंगे, लखन लखेयु रघुवंश मानी, ये वाली है ना, समझ में आ गया? अब देखो, पिछले वर्ष पेपर में ये देखो लिखा ना, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं, आप खुद देखिए 2024 लिखा है, ये रानी मैं जानी अजानी महा, ये वाला आ चुका है। तो ये वाला आ चुका है, तो ये वाला मतलब कि रिपीट नहीं मारेगा, और कौन सा मारेगा? ये वाला मारेगा, शीश जटा और बहु विशाल। ठीक है, यानी 13वां और 14वां इनके आने की संभावना है। ठीक है, अब आगे चलिए। अब आप रसखान के देख लीजिएगा, रसखान के पता कौन सा आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों? देखो ये वाला आएगा, पहला सवैया का, समय का, और ये वाला तीसरा। ठीक है, देख लीजिए, पहला और तीसरा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? अब आगे हम बढ़ते हैं।
भक्ति नीति का आप पढ़ लीजिएगा। भक्ति नीति का वैसे आता नहीं है लेकिन आ सकता है, ठीक है। जैसे ये वाला सोहत होड़े पीत पटु श्याम सलोने गाते, ये वाला आएगा 3 नंबर का, ठीक है। आप लोग घर में भी आराम से पढ़िएगा। और इसका एक और है, मैं आपको बताऊं कहाँ लिखा है, कहीं पर लिखा है ये वाला, देखो भैया ये वाला 2017 के बाद नहीं आया। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरेजू बढ़ जाई, ये वाला 12वां इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, आज की रात कैसे कटेगी, अब कल परीक्षा जो देनी है, घबराहट तो होगी ना। आगे सुनिए, इसलिए अपने आप को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो ये क्या लिखा है, लिखा है सच्चा प्रेमी वही है। कौन है? वही है जो पेपर अच्छे से देगा है ना। तो ये वाली आएगी, उसमें लिखा भी है, हम कह नहीं रहे अपने मन से, किताब में लिखा है सच्चा प्रेमी सच्चा प्रेमी नहीं लिखा, गलत पड़ गया ना। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मा बलि पर हो निर्भर, ये वाला इम्पोर्टेंट है। बस आप हमारी बात समाप्त कर लीजिए। अब हम चलते हैं संस्कृत खंड की ओर। बहुत हुआ दुलार, समय बहुत कम है। ये वाली आएगी, यही कहीं पर बिखर गई है वह मगन विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृति साला सी। ये कौन से, देखिए संस्कृत खंड आ गया, अंतिम चरण व्याख्या का अंतिम चरण आ गया। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, गौर से मेरी बात। संस्कृत खंड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला वाला है, उसमें ऑलरेडी लिखा है वाराणसी, आपको जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। संस्कृत खंड का अगर आ जाता है तो आप संस्कृत खंड में लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि संस्कृत खंड गद्यांश में आता है, इसलिए लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और अगर आप व्याख्या लिखेंगे तो लिखेंगे बनारस वाराणसी बहुत पुरानी नगरी है या प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। यह स्वच्छ व पावन जल की लहरों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं, पर्यटक मतलब घूमने फिरने वाले, और इसके घाटों को सौंदर्य देकर इसकी आध्यात्मिक प्रशंसा भी करते हैं। और क्यों ना प्रशंसा करें, बनारस है ही इतनी सुंदर नगरी कि जो भी जाता है क्या मोह हो जाता है, यानी खुश हो जाता है, और बहुत ही सुंदर नगरी है, ठीक है। आप कभी गए हो तो वहाँ की साड़ियाँ और पान बहुत प्रसिद्ध है। देखिए ये वाला दोनों इम्पोर्टेंट है, चाहे ऐसा नगरी से पूछे चाहे ईया नगरी से पूछे, ठीक है, सुनाई दे रहा है, चाहे ऐसा नगरी से पूछे चाहे ईया नगरी से, दोनों वाराणसी का है। याद रखिएगा, ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये गद्यांश का है संस्कृत खंड का। आगे देखिए दूसरा पार्ट जो इम्पोर्टेंट है वो आपका ये वाला है, भारतीय संस्कृति। देखिए इसमें भी भारतीय संस्कृति पार्ट है, ये लिखा है भारतीय संस्कृति, लिखा है ना भारतीय संस्कृति, ठीक है। इसका कौन सा इंपॉर्टेंट है देख लीजिए, तीसरा इंपॉर्टेंट है, टिक लगाइए भट्ट से, ठीक है, तीसरा और चौथा, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे आते हैं श्लोक में, कहे में बच्चों श्लोक में, गद्यांश खंड खत्म, उसमें लिखा भी है, लेखो पढ़ो श्लोकों का संदर्भ सहित अनुवाद, यानी जीवन सूत्रावली, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी संदर्भ सहित व्याख्या आएगी, लेकिन इसका संदर्भ पिछले संदर्भ जैसे नहीं लिखा जाएगा, कुछ थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? लिखा जाएगा प्रस्तुत श्लोक, खासतौर पर सुनो बेटा, हेलो तुम, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्रावली पाठ से लिया गया है। अब ये जो पैसेज लिखा है, ये जो 4 लाइन की पंक्ति लिखी, इसका अर्थ हम आपको सुना दे रहे हैं। लिखा है कि जीवन सूत्रावली किसके बीच, यक्ष पूछता है भूमि से अधिक श्रेष्ठ क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से तेज चलने वाला क्या है, तिनकों से भी अधिक दुर्बल क्या है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि माता भूमि से अधिक भारी है, बहुत बड़ी है, और पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है, चिंता तिनकों से अधिक दुर्बल बनाने वाली है। बात समझ आ गई? देखिए इसका ये वाला इंपॉर्टेंट है, 5वां नंबर का, टिक लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब हम आगे बढ़े, आप देखिए प्रबोधन लास्ट चैप्टर, आपके संस्कृत खंड के 3 ही चैप्टर हैं जिसकी संदर्भ सहित व्याख्या कल के पेपर में आएगी। कौन सा? पहला है वाराणसी, दूसरा है भारतीय संस्कृति, और तीसरा है अंतिम प्रबोध ग्रामीण, ठीक है। अब श्लोक किसका आएगा? हमने पहले बताया जीवन सूत्रावली का, और इसका
रसगुल्लो, इसका अनियुक्ति विलास लिखा भी है, बात मन मानो पढ़ो। श्लोकों का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसका कौन सा इंपॉर्टेंट है? दूसरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, छठवां। ठीक है, लगाते जाओ, काम खत्म। यहीं तक हमारा साथ था, हमने आपको समझाया। अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक जरूर करते हैं। आगे चलते हैं बढ़िया वाली चीज में।